हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल वेयर क्लोज के बारे में यार। ठीक है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाई डेटा क्या होता है। राइट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई मेरे को नहीं पता डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले हमने देखा डेटा, फिर हमने देखा डेटाबेस क्या होता है, फिर हमने देखा कि टेबल क्या होती है। ठीक है। फिर हमने देखा क्रिएट स्टेटमेंट कैसे की जाती है। फिर हमने देखा टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे होता है। राइट। तो ये सारी चीजें, राइट, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में बता चुका हूं। अगर कोई ऐसा है जिसने ये सेशन नहीं देखा है, ठीक है, तो जाओ यार इस सेशन को देखो। ठीक है। इस सेशन से आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। राइट। तो अब ये वीडियो किस बारे में, राइट, इस वीडियो के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये वीडियो हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हम करेंगे इसमें 10 क्वेश्चंस जो कि वेयर क्लोज के होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट, कि हम वेयर क्लोज करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वेयर क्लोज। तो मैंने जो कि आपको बोला था कि हम लोग वेयर क्लोज करेंगे और वही हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके। तो क्या हम जो क्वेश्चन करेंगे, क्या ये किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं, क्या ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये जनरली पूछे जाते हैं, बट ये लोअर पैकेज के लिए। ठीक है यार, अगर आप वेयर क्लोज कर रहे हो ना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेयर क्लोज कर लो और आपका लग जाएगा 10 लाख का पैकेज। नहीं भाई, इतना बेवकूफ नहीं है कंपनी। आज के टाइम में, अभी के टाइम में जैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही है उस टाइप का उन्हें बंदा चाहिए। राइट। लेकिन वेयर क्लोज यूज होता है काफी क्वेरीज के साथ भी। बड़ी बड़ी क्वेरीज के साथ में कैसे यूज होता है वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम अपना बेसिक सेट कर रहे हैं, अपना बेस बना रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बट आपके लो पैकेज के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। गुड। नेक्स्ट चीज आती है, विल आई गेट सम मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस? ऑफ कोर्स। राइट। आपको क्वेश्चन कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। राइट। आप वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट है यार जहां से आप एसक्यूएल के क्वेश्चन देख सकते हो, जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। बट अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो भाई बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, उसी के लिए मैं बैठा हूं। ठीक है। क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहां से? ठीक है। उसके लिए आपको ज्वाइन करने पड़ेगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल। कैसे? हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। अब टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाओ। ठीक है। वहां पे कोई भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। कोई भी अच्छी चिट शीट होती है, अच्छी कोई वेबसाइट होती है, हर एक चीज इंफॉर्मेशन में वहां पे शेयर करता रहता हूँ। नॉट जस्ट कि आप ये बोले मेरे को जस्ट ऑन एसक्यूएल, ऐसा नहीं है। वहां पे आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में मैं कंटेंट शेयर करता रहता हूं। तो यार प्लीज आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो अगर आप अपडेट रहना चाहते हो। ठीक है। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ और ज्वाइन करो। नेक्स्ट चीज है कि कैन आई सोल्व एनी वेयर क्लॉज क्वेश्चन आफ्टर दिस वीडियो? राइट। तो यार अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन, आपके पास कोई सिंपल स्टेटमेंट आई वेयर क्लोज की, तो यार 110% आप उसको सोल्व कर दोगे। बट अगर कोई आपको बोलता है कि कोई बड़ी क्वेरी आ जाती है आपके सामने जहां पे आपको पता है कि वेयर कंडीशन तो लग रही है, बट उससे पहले आपको कुछ और, इसमें कुछ और करना पड़ेगा। राइट। कोई कोई और सपोज कोई ट्रिगर यूज कर रहा हो, कोई स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहा हो, ठीक है, या कोई ज्वाइन यूज कर रहा हो। राइट। तो हम सारी चीजें कवर करेंगे, बट अभी के लिए अगर आप कोई बेसिक क्वेश्चन आपसे सिर्फ वेयर कंडीशन जहां पे यूज हो रही हो उस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकेंगे इस वीडियो के बाद। राइट। आई होप सो क्लियर होगा कि वीडियो का एजेंडा क्या है, वीडियो किस बारे में होने वाली है। राइट। ओके। तो चलो अब हम चलते हैं अपने एसएसएमएस पे। तो एसएसएमएस पे मैंने टेबल एक ऑलरेडी बना ली है। ठीक है। टेबल का नाम मैंने अब की बार दिया है एम्प्लॉइज टेबल। ऑलरेडी ये डेटाबेस हम पहले ही बना चुके थे, प्रोजेक्ट एसएच। राइट। अब इसमें मैंने क्या किया है, क्रिएट स्टेटमेंट लिखी है, इंसर्ट की है इसमें 8 रोज। अब ये जो 8 की 8 रो है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज कि कैसे रो इंसर्ट होती है, कैसे डेटा इंसर्ट होता है, टेबल कैसे क्रिएट होती है। राइट। अब ये चीज मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूं इसलिए। तो ये चीज आप देख लेना कैसे होती है। मैं ऑलरेडी इस कमांड को अपने एसएसएमएस में एग्जीक्यूट कर चुका हूं। तो मैं कर रहा हूं क्या, मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा। राइट। और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे को मेरी टेबल दिख जाएगी। राइट। मेरे को मेरी टेबल दिख रही है। ये सारी, ये पूरा डेटा आपको मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल में। मैं ये पूरी फाइल अपलोड कर दूंगा वहां पे, तो आपको डेटा की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये टेबल कैसे बनी, क्या डेटा था, बिल्कुल आपको सब चीज वहां पे मिल जाएगी। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं यार वेयर क्लोज की। तो वेयर क्लोज के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं जो कि वेयर क्लोज के हम करने वाले हैं अभी।
राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को। वेयर क्लोज की हम लोगों ने बात की थी। फर्स्ट क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, ठीक है। और बिल्कुल हलवा करेंगे भाई, बिल्कुल हलवा करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इजी क्वेश्चन होंगे, राइट। बेसिक कर रहे हैं ना, इसलिए इजी है, यहीं से बेस बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है गेट ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी किया था कि मेरे को चाहिए ऑल एम्प्लॉइज। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज। क्यों? मेरे को चाहिए सारे एम्प्लॉइज भाई, मेरे को सारे एम्प्लॉइज चाहिए, इसलिए मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज लिख दिया। अब ये इतनी चीज तो ठीक है, बट क्या ये मेरा आंसर है? क्या है मेरा आंसर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? फ्रॉम दी आईटी डिपार्टमेंट, एक कंडीशन दे दी उन्होंने। डिपार्टमेंट क्या चाहिए? आईटी। और मुझे पता है कि डिपार्टमेंट में क्या है? आईटी है, एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, और मेरे को क्या चाहिए? आईटी। तो मैं क्या करूंगा? वेयर डिपार्टमेंट, राइट, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आईटी। अगर मैं सिंपल लिख के एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या मुझे आउटपुट मिल रहा है? क्या मुझे मिल रहा है आउटपुट? बिल्कुल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमने सोल्व कर दिया, हलवा, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एम्प्लॉइज विद सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ठीक है। अब मेरे को चाहिए, सबसे पहले देखो क्वेश्चन, अगर आपको स्टार्टिंग में टफ लग रहा है ना, तोड़ दो क्वेश्चन को तोड़ दो। कैसे? फाइंड एम्प्लॉइज, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को चाहिए एम्प्लॉइज, तो मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज कर दे रहा हूं। मैं पूरी इंफॉर्मेशन लेके चल रहा हूं, ठीक है। मैं सिर्फ नेम नहीं कंसिडर कर रहा, पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, ठीक है। फाइंड एम्प्लॉइज विद सैलरी ग्रेटर देन 50,000। विद सैलरी, सैलरी के बारे में बोला है भाई, तो वेयर कंडीशन के साथ में क्या ले रहा हूं? सैलरी। सैलरी क्या? ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन का साइन कैसा होता है? ये होता है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। ग्रेटर देन कितना? 50,000। ओके। अगर मैं लिख के एग्जीक्यूट करता हूं, क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? क्या? बिल्कुल। सैलरी कितनी है? सबकी 50,000 से ज्यादा है, राइट। बूम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन होगा। अब थर्ड वाले में क्या करना है? गेट एम्प्लॉइज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, सॉरी, दिल्ली और मुंबई, राइट। दिल्ली और मुंबई, ये थोड़ा ट्रिकी है क्या? थोड़ा सा देखते हैं। सिंपल लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके। इससे मुझे क्या मिल रहा है? इससे मुझे मेरी पूरी टेबल मिल रही है, इससे मुझे मेरी पूरी टेबल मिल रही है। ओके। अब मुझे क्या है कि मेरे को एम्प्लॉइज चाहिए वो जो कि दिल्ली और मुंबई से हो भाई, जो कि दिल्ली और मुंबई से हो। तो मैं क्या करूंगा कि उनकी जो लोकेशन देखूंगा। ये जो दिल्ली मुंबई है, ये एक्चुअली में कौन सा, किस कॉलम की बात हो रही है? सिटी कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप जो क्वेरी लिख रहे हैं, टेबल आपके माइंड में रहनी चाहिए फिक्स। टेबल का मैप आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि भाई ये सिटी की बात कर रहा है, वेयर सिटी। अब यहां पे दो चीजें, या तो मैं लिख दूं वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, और सिटी इक्वल्स टू मुंबई। सेलेक्ट करूं और एग्जीक्यूट करूं, तो इसमें सारे वो बंदे आ रहे हैं जो दिल्ली या मुंबई से हैं, दिल्ली या मुंबई से हैं। यहां पे मैंने देखा कि और स्टेटमेंट, और का मतलब ही होता है, और का क्या मतलब होता है कि या तो वो दिल्ली में हो या वो मुंबई में हो, कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो काम हो जाएगा। बट अगर यहां पे एंड है, एंड का क्या मतलब होता है कि दोनों स्टेटमेंट मेरी ट्रू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों स्टेटमेंट मेरी ट्रू होनी चाहिए, दिल्ली भी होना चाहिए, मुंबई भी होना चाहिए। अगर सिर्फ दिल्ली है और मुंबई नहीं है, यहां पे एंड है, तो क्या वो चलेगी? क्या नहीं चलेगी, ठीक है, नहीं चलेगी वो। एंड के केस में दोनों चीजें ट्रू हो, और वाले को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वाले को फर्क नहीं पड़ता कि भाई दिल्ली है या मुंबई है, उसको बस ये है कोई एक कंडीशन ट्रू है, ओके, राइट। तो ये हमने देखा। क्या हम इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं? क्या हम इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं? क्या? बिल्कुल। मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई एक काम करो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय करो, वेयर सिटी, राइट, जो मेरी सिटी है, यहां पे मैं इन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, ठीक है। कैसे? देखो, वेयर सिटी इन, या तो वो दिल्ली में हो या वो मुंबई में हो, ठीक है। सेलेक्ट करके अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो क्या मुझे सेम रिजल्ट मिल रहे हैं? देख लेते हैं, दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्या मुझे सेम रिजल्ट मिल रहे हैं? क्या मुझे सेम रिजल्ट मिल रहे हैं? क्या भाई? बिल्कुल। तो इसका मतलब आप और कंडीशन को इन ऑपरेटर के साथ भी लिख सकते हैं। ओके, कूल। ये चीज हुआ, बहुत बढ़िया, हलवा है ना? सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन लिख देते हैं, फाइंड एम्प्लॉइज हु ज्वाइंड आफ्टर 1 Jan 2022। ओके, क्या ये ग्रेटर देन नहीं दिख रहा क्या? हु ज्वाइंड आफ्टर, यानी कि सिंपल लिखेंगे हम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, राइट, वेयर जो मेरी ज्वाइनिंग है कब की, अब देखो ये मेरे डेट है, इसका कॉलम का नेम क्या है, ज्वाइनिंग डेट, राइट, ज्वाइनिंग डेट मेरे कॉलम का नेम है। ओके, तो मेरी ज्वाइनिंग डेट क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन क्या, देखो ये इन्होंने इस तरीके के फॉर्मेट में दे रखा है, तो हम इसी तरीके के फॉर्मेट में इसको लेके चलेंगे। इन्होंने क्या बोला है, 2022-01-01, राइट, यही बोला है ना, 1 Jan 2022 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, उससे उसके बाद में जितने भी एम्प्लॉइज आए हैं मुझे उनका डेटा चाहिए। ओके, इतने डेटा है, सब के सब 2020 के बाद ही आए भाई, सॉरी 2022 के, ओ मैंने 2020 लिख दिया क्या, ठीक है, सो सबके सब 2022 के बाद आए, ये वाले 4, तो राहुल, अमन, स्नेहा, रोहित, ये चारों 2022 के बाद ज्वाइनिंग है इनकी। गॉट इट? ओके, तो अगर ये चीज क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। एम्प्लॉइज नॉट इन दी एचआर डिपार्टमेंट। अब तक हम क्या कर रहे थे भाई, अब तक हम ये कर रहे थे कि भाई मेरे को ऐसा बंदा निकाल के दे दो जो कि एचआर डिपार्टमेंट में हो, जो कि टेक डिपार्टमेंट में हो, फाइनेंस में हो। इसके अपोजिट क्वेश्चन हमने ये किया था ना, ये इसका अपोजिट ही है क्या, सेलेक्ट ऑल द एम्प्लॉइज फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट, एम्प्लॉइज नॉट इन एचआर डिपार्टमेंट। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट, राइट, जो मेरा डिपार्टमेंट है नॉट इक्वल टू, ये किसका साइन होता है, नॉट इक्वल टू, मैंने यहां पे क्या लिखा था, डिपार्टमेंट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओके, नॉट इक्वल टू एचआर, इतना लिखूंगा। मेरे को कितने कितने मेरे को अभी रोज आ रहे हैं, 6 रोज आ रहे हैं, 6 के 6 रोज आ रहे हैं, एक रो नहीं है, कौन सा नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, क्यों नहीं है सेकंड वाला भाई, सेकंड वाला क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला ही तो एचआर है प्रिया, यही तो एचआर है, राइट। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। आई होप यहां तक सब क्लियर होगा यार, सब एकदम बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉय हुज सैलरी इज बिटवीन 45,000 एंड 60,000। तो ऐसे मेरे को निकालना है भी टेबल में से कि मुझे भाई ऐसे बंदे दिखाओ। सबसे पहले ये मेरी टेबल है, ठीक है, सबसे पहले अगर आप टेबल भूल जा रहे हैं ना, सबसे पहले आप इतनी क्वेरी लिखा करो, ठीक है, इतनी क्वेरी लिखो, रन करो, पहले टेबल बना लो, ये आगे टेबल। अब देखो, एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, उसने खुद ही बोल दिया भाई कि बिटवीन लगाओ 45,000 60,000, ठीक है, वेयर क्लोज लगाएंगे यहाँ पे, सैलरी, हुज सैलरी बिटवीन क्या, बिटवीन क्या भाई, बिटवीन 45,000, यहीं से ही कॉपी कर दे क्या? नहीं, चलो लिख लेते हैं, ठीक है, बिटवीन 45,000 एंड 60,000। अगर मैं इतना लिखता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो क्या ये मुझे वो सैलरी दे रहा है जो 45,000 और 60,000 के बीच में? बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, 45,000 और 60,000 के बीच में जो, ठीक है। अब ये चीज भी है, ये 45,000 वाली भी कवर करेगा, 60,000 वाली भी कवर करेगा, इसलिए सैलरी लिखी है, इसीलिए ये वैल्यूज लिखी है भाई, ठीक है। तब ये लोग नहीं 45,000 से ऊपर की कर रहा है, 45,000 वाली कर रहा है, देख लो, ठीक है, ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट्स विद आर। अब यार मेरे को एक चीज पता है कि मैं अगर ये लिख रहा हूं, राइट, मैं इतनी चीज अगर लिख रहा हूं तो मेरे पास मेरी पूरी टेबल आ रही है, राइट, तो पूरी टेबल अगर आ रही है, यहां पे बहुत सारे बंदे हैं जिनका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है क्या, बहुत सारे हैं क्या, राहुल है, रोहित है, राइट, तो मेरे पास, मुझे पता लग गया कि 2 ऐसे बंदे हैं जिनका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेयर क्लोज कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, वेयर नेम। अब यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, ऑपरेटर, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था इन ऑपरेटर, ठीक है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं लाइक यूज कर रहा हूं कि ये इसके जैसा दिखे, ये ऐसा होना चाहिए, तो वेयर नेम लाइक क्या, यहां पे लिखेंगे कंडीशन,
मेरा फर्स्ट लेटर होना चाहिए आर। अब मैंने बोल दिया कि भाई फर्स्ट तो लेटर आर है, लेकिन उसके बाद भी कुछ है, उसके बाद भी कुछ कोई होगा, कोई राहुल होगा, कोई रोहित होगा, अलग अलग नाम है आर से, राइट। तो आर के बाद मुझे नहीं पता क्या है, तो उसके लिए मैं क्या देता हूं, मैं एक मॉड्यूलो साइन देता हूं, जिसको आप परसेंटेज साइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक मॉड्यूलो साइन में दे देता हूं। ये किस लिए है बेसिकली, अब मुझे नहीं पता आर के बाद क्या है, राहुल है, ठीक है। तो राहुल में आर तो आ गया यहाँ पे, और जो ए एच यू एल है ये मेरे मॉड्यूलो के अंदर आ गया, ये मेरे मॉड्यूलो के अंदर आ गया। क्लियर, इतनी चीज क्लियर है क्या? बहुत सही। तो इसलिए मैं यहाँ पे परसेंटेज साइन दे रहा हूं। मैंने ये लगाया, सेलेक्ट करूंगा, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं। क्या राहुल और रोहित आ गए क्या? बिल्कुल आ गए। राहुल और रोहित बिल्कुल आ गए। यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को ना ये पता है फर्स्ट लेटर नहीं है आर, बट सेकंड लेटर आर है, फर्स्ट लेटर आर नहीं है, सेकंड लेटर आर है, तो क्या करोगे? अब इस केस में आप सेकंड लेटर अगर आ रहा है, फर्स्ट केस को अंडरस्कोर कर दो, फर्स्ट केस को अंडरस्कोर कर दो। ओके, सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। प्रिया, राइट, प्रिया का देखो सेकंड वर्ड क्या है, आर है कि नहीं है? बिल्कुल, बहुत सही। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? सही है। अब यहीं से एक और चीज देख लो, ठीक है। देखो मैं लगभग सारे टाइप कवर करते जा रहा हूं एक एक करके, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट ओके, इट्स फाइन। अब हो क्या रहा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय किया तो ये आ गया। अब मेरे को ये है कि यार मेरे को ना लास्ट नेम पता है, लास्ट नेम ए है, मतलब लास्ट वर्ड ए है। तो अब हम क्या करेंगे, अब की बार फर्स्ट लेटर था, बट अब की बार लास्ट है, तो जिसमें लास्ट होगा उसमें आप ए तो लिखेंगे, बट मॉड्यूलो पहले आ जाएगा, क्योंकि भाई मुझे पता नहीं ना पहले क्या आ रहा है, पहले नेहा है या प्रिया है, ठीक है, या स्नेहा है, मुझे नहीं पता। तो मैंने इस तरीके से लिखा, सेलेक्ट करके अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, प्रिया, नेहा, स्नेहा, दिव्या, सारे के सारे वो नेम आ गए जिनके नेम के लास्ट का जो लेटर है वो ए है, लास्ट का लेटर ए है। क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, लाइक वाला? हुआ तो ठीक है, बढ़िया। नहीं हुआ तो एक और बार इस चीज को देखो, ठीक है, एक और बार इस चीज को देखना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉइज फ्रॉम दिल्ली इन आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। एम्प्लॉइज फ्रॉम दिल्ली इन आईटी डिपार्टमेंट। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब भी आपको कोई ऐसे वाला क्वेश्चन दिखे ना कि जहां पे एम्प्लॉइज फ्रॉम दिल्ली आईटी डिपार्टमेंट, यानी कि इन्होंने दो कंडीशन बोल दी, मैंने आपको अब तक दिखाया था और वाला, ठीक है, ये और वाला हमने कवर किया था। अब की बार एंड वाला है, क्या क्यों? एम्प्लॉइज फ्रॉम दिल्ली चाहिए, इन आईटी डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मेरे को सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज में कर दे रहा हूँ, बढ़िया। मैं इस चीज को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मेरे मेरे पास पूरी टेबल आ जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक एक करके देखो यार, अगर मैं सिर्फ इतनी चीज को, ठीक है, देखो इतनी चीज को अगर आपको कवर करना है, ये आपकी क्वेरी है, ठीक है, अगर आपको इसको कवर करना है तो सबसे पहले आप देखो एम्प्लॉइज फ्रॉम दिल्ली, ये आपकी इतनी, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट चीज होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको फोड़नी है कि भाई ये मेरा पहली चीज है, ठीक है, बढ़िया। और दूसरी चीज क्या है, आईटी डिपार्टमेंट, दूसरी चीज क्या है आपकी, आईटी डिपार्टमेंट। तो अगर आपने ये चीज कवर अप कर ली कि भाई पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे पहली चीज को टारगेट करना है, फिर मुझे सेकंड चीज को टारगेट करना है, क्वेश्चन निकल जाएंगे भाई, ठीक है, क्वेश्चन निकल जाएंगे हलवा, ठीक है। देखते हैं अभी, वेयर ये दिल्ली, राइट, तो सिटी, दिल्ली क्या है, सिटी है भाई, ऑब्वियसली। यहां पे मैंने लिखा वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, साथ में मैं लिख रहा हूं एंड कंडीशन में डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, राइट, एम्प्लॉइज फ्रॉम दिल्ली इन आईटी डिपार्टमेंट। सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। दो ऐसे बंदे हैं राहुल और सिन्हा जो कि आईटी डिपार्टमेंट में है और दोनों दिल्ली से, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। नेक्स्ट चीज है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एम्प्लॉइज फ्रॉम फाइनेंस और मार्केटिंग विद सैलरी 45,000। सिंपल, सबसे पहले अपनी टेबल लिख लो, ठीक है, ओके, ये मेरी टेबल आ गई, बढ़िया। एम्प्लॉइज फ्रॉम फाइनेंस और मार्केटिंग, ठीक है, तो मेरे को चाहिए या तो फाइनेंस से हो या मार्केटिंग से हो, विद सैलरी ग्रेटर देन 45,000। अब देखो पहले वाले में हमने एंड कंडीशन यूज की थी ये नहीं की थी, बिल्कुल की थी। इस वाले में हम क्या करेंगे, और कंडीशन। कैसे, मैं लिख रहा हूं वेयर क्लोज मेरे को यूज करना है, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट इन, मैं लिख देता हूं फाइनेंस, ठीक है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, मार्केटिंग, क्योंकि हमने ऐसा ही कुछ किया था पहले, याद हो। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो क्वेरी चलती है कि नहीं, ये देखें, ठीक है। मैंने किया डिपार्टमेंट इन फाइनेंस और मार्केटिंग, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मुझे सारे वो बंदे मिल जा रहे हैं जो फाइनेंस और मार्केटिंग वाले हैं, बिल्कुल। अब मेरे को एक और कंडीशन देखनी है, क्या कंडीशन देखनी है, सैलरी ग्रेटर देन 45,000 भाई, ओके। तो मेरे को एंड कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये वाली एंड है, ओके। मैं यहां पे लिखूंगा एंड सैलरी ग्रेटर देन 45,000, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दो बंदे अमन और रोहित, ठीक है, ये दोनों फाइनेंस में, ठीक है, ये दोनों फाइनेंस में जो दिल्ली और चेन्नई में। तो मतलब ऐसा कोई मार्केटिंग में बंदा ही नहीं है क्या जिसकी सैलरी 45,000 हो, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। टेबल देखने से अच्छा है हम टेबल को यहीं पर लिख लेंगे कि मेरे को वो बंदे चाहिए जो डिपार्टमेंट, जिनका डिपार्टमेंट क्या हो, मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग में एक ही बंदा है जिसकी सैलरी 40,000 है, तो अगर वो 45 से नीचे है तो आएगा क्या, नहीं आएगा भाई। यही तो मैंने आपको चीज बताई थी, एंड में दोनों चीजें, पहली वाली भी ट्रू होनी चाहिए, दूसरी वाली भी ट्रू होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, हाँ है, फाइनेंस वाला है। इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, 45,000 है, तो एक ही ऐसा बंदा है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्लियर है, बढ़िया। अगर ये चीज क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, ठीक है। एम्प्लॉइज नॉट फ्रॉम मुंबई एंड सैलरी स्मॉलर देन 60,000, सिंपल लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, आसानी से, वेयर नॉट फ्रॉम मुंबई, ठीक है, नॉट फ्रॉम मुंबई, सिंपल। नोट वाला मैंने आपको बताया था, नॉट इक्वल टू वाला, सिटी नॉट इक्वल टू मुंबई, डन। फर्स्ट पहली कंडीशन फोड़ दी, बहुत बढ़िया। एंड सैलरी स्मॉलर देन 60,000, इसको तो यहीं से लिख लो भाई इसको तो यहीं से लिख लेंगे, सही है। एंड सैलरी स्मॉलर देन 60,000, सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, आ गया। तीन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिनकी सैलरी स्मॉलर देन 60,000 है, और तीनों के तीनों मुंबई में नहीं रहते, दिल्ली में रहते हैं दो और एक पुणे में रहते हैं। क्लियर। तो आज हमने यार देखा ये 10 के 10 क्वेश्चन आज हमने किए जो कि वेयर क्लोज के थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका वेयर क्लोज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा इससे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं इस टाइप की वीडियो और बनाऊं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करो जो चीज आपको अच्छी लग रही है, जिस चीज में आपको डाउट है। और टेलीग्राम चैनल, राइट, अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन करो, क्योंकि वहीं पे मैं सारी की सारी वीडियोस के जितने भी मैं डेटा यूज कर रहा हूँ, ये कोई फाइल यूज कर रहा हूँ, हर चीज मैं वहीं अपलोड करता हूँ, या इवन कोई नई चीज भी है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगी, ठीक है। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।